हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे और मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीक्वेंस के बारे में। यहाँ पर हम लोग कन्वर्जेंट सीक्वेंस पर बेसिस कुछ थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और सीक्वेंस पे आधारित जो थ्योरम है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। थ्योरम क्या कहती है दोस्तों? थ्योरम 1 मैं इसका नाम दे देता हूँ। एवरी कन्वर्जेंट sequence is a bounded sequence. Every convergent sequence is a bounded sequence. प्रूफ इसका देख लीजिए क्या है। प्रूफ कैसे होगा कि हाँ भाई कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होता है। लेट सीक्वेंस इज एक्शन। हमने माना सीक्वेंस क्या है? एक्शन। दैट इज क्या है? दैट इज कन्वर्जेंट। सीक्वेंस एक्शन जो कि कैसा सीक्वेंस है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऐसा दिया गया है। देन इट मस्ट satisfy these condition। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है तो उसको कुछ कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। वो कंडीशन कौन सी होती है दोस्तों? एक्शन माइनस एल मस्ट बी लेस देन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन इज वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर्स। जहाँ एप्सिलॉन क्या है दोस्तों? 0 से बड़ी एक बहुत ही छोटी संख्या है। इसको और हम अगर डिटेल में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? तोड़ के इसको लिखने, अगर मॉड हम हटाएंगे, मॉड हटाने के टाइम दो कंडीशन, मॉड एक्चुअली इन दोनों को क्या कर रहा है? एक्शन माइनस एल को ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू देने की कोशिश कर रहा है। चाहे एक्शन बड़ा हो एल से, एक्शन एल से बड़ा होगा तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा ही। अगर एक्शन एल से छोटा होगा मतलब जस्ट क्लोजर वैल्यू है। ये एक्शन और एल आपस में बिल्कुल बराबर नहीं है लेकिन बराबर के आसपास ही है। तो भी कंडीशन में अगर जब बराबर के आसपास है तो इसका मतलब एक को बड़ा होना पड़ेगा, एक को छोटा होना पड़ेगा। अगर एक्शन एल से बड़ा है तो उस कंडीशन में तो पॉजिटिव ऑब्वियसली होगी ही होगी। बट अगर एक्शन एल से छोटा है तो उस कंडीशन में ए माइनस की वैल्यू बचेगी और माइनस की वैल्यू मॉड लगाने के बाद क्या हो जाएगी दोस्तों? पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसको मैं एलोबरेट करके थोड़ा लिख देता हूँ। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर यल एक्शन से बड़ा है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस चिन्ह आएगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, इस जब यल एक्शन से बड़ा होगा तो जो एक्शन है वो यल में से घटेगा, मतलब वही एक्शन उधर जाएगा, इधर जाएगा। यल लेस देन एक्शन प्लस एप्सिलॉन, एक कंडीशन ए बनेगी। दूसरी कंडीशन में जब ए बड़ा होगा तो ये घट जाएगा, तो ये उधर जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? एक्शन एक्शन इज लेस देन यल प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा। और इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करके लिखूं, इन दोनों को कंबाइन करके लिखूं तो क्या बन जाएगा? यल प्लस एप्सिलॉन। यल प्लस एप्सिलॉन का ऑप्शन यहाँ देखिए दिख रहा है, ये बड़ा हो रहा है। यहाँ देखिए बड़ा चिन्ह लगा हुआ है, इज ग्रेटर देन किससे? एक्शन से। और इस कंडीशन में अब चले तो एक्शन बराबर क्या होगा? एप्सिलॉन इधर जाके घट जाएगा। तो एक्शन जो है ये भी बड़ा है किससे? यल माइनस एप्सिलॉन। जब इधर एप्सिलॉन जाके घटेगा तो बड़ा होगा किससे दोस्तों? यल माइनस एप्सिलॉन से। बात मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी आप लोगों के। एक एक कंडीशन हो गई कि एक्शन जो है वो इसी इंटरवल के बीच में क्या करेगा? बिलोंग करेगा। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक सीक्वेंस के रूप में इंटरप्रेट करता हूँ एक लाइन को, और उसमें छोटे छोटे पार्टीशन लेता हूँ। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे इसके थ्योरम में कोई रोल नहीं है। x1 x2 x3 x4
डॉट 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 यहाँ अगर एक्स एम में लिखूँ, यन उसके आगे जाएगा, सपोज यहाँ एक्स एन है, यहाँ एम है, डॉट 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 हम यम तक गए, फिर डॉट 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 आगे कहाँ तक गए, यन तक गए। तो दोस्तों ये जो यहाँ तक की वैल्यू है इसका इश्यू नहीं है। इश्यू किसका है? यम से लेकर के यन, यम से लेकर के यन के बीच का इश्यू। इसी में क्या हो रही चीज़ें कन्वर्ज हो रही हैं, इसी में चीज़ें बाउंडेड होनी हैं और इसी में चीज़ें क्या हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं। क्योंकि एक ये तो सेफ बिल्कुल अलग पार्ट दिख रहा है आप लोगों को, कन्वर्ज जो हो रही है, क्योंकि कोई भी चीज़ कन्वर्ज होगी तो एक लिमिट के बाद जाके वो कन्वर्ज होगी, तो जो हमारा मैथमेटिकल उसका व्यू होगा वो बिल्कुल लास्ट में जाकर के एक छोटी इंटरवल के बीच में सिमट जाएगा। यहाँ तक कुछ चीज़ें साफ हैं बिल्कुल। यम के बाद कहाँ जाके कन्वर्ज हो जा रही है, यहाँ हो जा रही है कि यहाँ हो जा रही है, तो इसलिए हमने यन एक जनरल वैल्यू ले लिया, यहीं के बाद ही कन्वर्ज होगी, इसके पहले कन्वर्ज उसको होना ही नहीं है। तो अगर इसके बीच में कहीं कन्वर्ज हो जाएगी, इसके बीच में कहीं कन्वर्ज हो जाएगी और बाउंडेड सीक्वेंस की जो कंडीशन है उसको फॉलो करेगी, तो हम बोलेंगे कि सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है। अब इसको कन्वर्ज होना ही है क्योंकि कन्वर्जेंट सीक्वेंस दिया ही गया है। अब हमें कंडीशन फॉलो करवानी पड़ेगी कि बाउंडेड की जो कंडीशन है वो फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही है। दोस्तों इसमें जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो जब साफ दिखाई पड़ रहा है तो ये हम बोल सकते हैं कि एक वैल्यू यम ऐसी वैल्यू होगी, यम एक ऐसी वैल्यू होगी जो कि इसके किसी भी टर्म से इसकी लिमिट को घटाने पर उससे क्या हो, यम बड़ा हो, ऐसी हम वैल्यू मान सकते हैं। कहने का मतलब, और मैं क्लियर कर रहा हूँ इस चीज़ को, जैसे मैं सीक्वेंस को लिख ही देता हूँ 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 डॉट 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 1/n। तो मैं एक वैल्यू यहाँ ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ या 1/2 ले सकता हूँ। ऐसी वैल्यू लेना है लेकिन जो किसके जनरल फॉर्म में क्या हो, सेटिस्फाइड हो। एक ऐसी वैल्यू होगी कि इसके एक में से इसके किसी टर्म को किसी टर्म से घटाओ आप तो 1 से बड़ी होगी ही नहीं। घटा के देख लो आप, 1/2 में से 1/5 घटाओगे तब भी 1 से बड़ी नहीं होगी, 1/3 से 1/10 घटा लो तब भी 1 से बड़ी नहीं होगी। मतलब इस सीक्वेंस में एक ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट हो रही है, एक जो कि किसी भी इसके 2 टर्म्स को घटाने पर वो उसको सुपरसीड नहीं कर सकती, उसको आगे नहीं जा सकती। तो हम कह सकते हैं कि इन दिस सीक्वेंस, इन अबव सीक्वेंस, in above sequence exist a value, लेट यहाँ करके लिख दीजिए, ऐसा हम मान ही रहे हैं चूँकि, लेट इन above sequence देयर एग्जिस्ट के लिए हम सिंबल लगा देते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिंबल होता है दोस्तों देयर एग्जिस्ट का। इफ सीक्वेंस देयर एग्जिस्ट ए वैल्यू यम सच दैट, किस तरह से यम है वो यम इस टाइप से है कि एक्सन माइनस यल कोई भी ले लो आप, मैंने जैसे यहाँ भी दिखाया, कोई भी टर्म ले लो, एक को सुपरसीड नहीं कर पाएगा। उस तरह से एक्सन माइनस यल क्या हो, हमेशा जो हो क्या हो, यम से छोटा हो। बात समझ में आ रही है दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। एक्सन माइनस यल कोई भी ले लो, n 1 2 3 4 5 ले लो, लेकिन इसकी जो लिमिट है उसमें से इसको घटा के फिर मॉड लिया जाए तो एक निश्चित वैल्यू होगी इस पूरे सीक्वेंस की जो कि उससे छोटी होगी। एक्चुअली यही जिम्मेदार है बाउंड करने के लिए, लेकिन अभी हम इसको बाउंडेड बोल नहीं सकते क्योंकि ये बाउंडेड की कंडीशन नहीं है। अगर ऐसा होता है तो हम इसको फिर अगेन ओपन करके लिख सकते हैं। एक्सन क्या होगा दोस्तों, लेस होगा यल प्लस यम से, यल प्लस यम से क्या होगा, छोटा होगा दोस्तों। और वही सेम कंडीशन जैसे यहाँ पे हमने बताया था, अगर ए छोटा होगा तो ए घटेगा,
और ए अगर बड़ा होगा तो ए घटेगा। तो इसी टाइप से यहाँ लिख सकते हैं एक्स एन जो होगा वो बड़ा होगा किससे, यल माइनस एम से। यल माइनस एम से क्या होगा दोस्तों, बड़ा होगा। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें, यहाँ 3 लिख देते हैं, यहाँ 4 लिख देते हैं, तो ये कंबाइन होने के बाद क्या बनेगा, यल प्लस एम इज ग्रेटर देन एक्स एन, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। और ये एक्स एन जो होगा ये क्या होगा, ये भी बड़ा होगा किससे, यल माइनस एम से। यल माइनस एम से। अब मैं अगेन एक एप्सिलॉन लेना चाहता हूँ। एप्सिलॉन हम ले सकते हैं क्योंकि ये छोटे और बड़े की कंडीशन है, तो हम ऐसा भेदभाव नहीं करेंगे कि एक साथ जोड़ेंगे एक नहीं जोड़ेंगे। हम करेंगे तो दोनों पक्ष में चीज़ें करेंगे। और बड़ा छोटा है तो इसमें हम बड़े की तरफ अगर कोई चीज़ ऐड कर देते हैं तो वो बड़ा ऑलरेडी रहेगा। अगर हम छोटे में से कोई चीज़ घटा देते हैं तो पहले से ही अगर छोटा था तो उसमें से घटाने के बाद भी वो चीज़ छोटी ही रहती है। तो यहाँ पे अगर हम एप्सिलॉन ऐड कर दें, एक यल प्लस एम प्लस एप्सिलॉन लिख दें, ये दोस्तों सुपीरियर हो जाएगा, इसमें सबसे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यल प्लस एम ही दिख रहा है आप लोगों को, इसमें सबसे बड़ा है, तो ये भी सबसे बड़ा हो जाएगा। और एक्स एन, और ये सबसे छोटा है जैसा कि दिख रहा है आप लोगों को, इसमें से हम कोई चीज़ घटा दें तो और भी छोटा हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, यल माइनस एम माइनस एप्सिलॉन। अब एक्स एन दिखने लगा होगा आप लोगों को। अभी तक एक्स एन यहाँ की कंडीशन के हिसाब से इस इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा था। अभी आप लोग देख रहे होंगे एक्स एन जो है वो इस और इस इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब कि एक्स एन क्या हो रहा है दोस्तों, बाउंड हो रहा है। किस किस कंडीशन, किस किस के बीच में, यल प्लस एम एप्सिलॉन और यल माइनस एम माइनस एप्सिलॉन के बीच में बाउंड हो रहा है। जो कि किसकी कंडीशन है, बाउंडनेस की कंडीशन है। बाउंडनेस की कंडीशन यही है कि जो उसका लीस्ट अपर बाउंड है, जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है लीस्ट अपर बाउंड, कब, जब यही लीस्ट अपर बाउंड कब बन जाएगा, जब ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा होगा एक्स एन, और यही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बन जाएगा जब ये ऊपर से नीचे की तरफ उतर रहा होगा। अब फिर हम एक बार यहाँ ले चलना चाहते हैं आप लोगों को। यल प्लस एम प्लस एप्सिलॉन का मतलब है कि यहाँ से यहाँ की बात हम हो रही है, यहाँ से यल प्लस एम प्लस एप्सिलॉन, लिमिट इसकी यहाँ कहीं है और एम इसमें ऐड हुआ और फिर बढ़ा, मतलब इससे भी ज़्यादा की बड़ी बात हो रही, यहाँ से भी आगे एक्सीड कर जाएंगे। और वही चीज़ हो रही यल माइनस एम, यल माइनस एम, इसमें से यह घटा और उसमें से एप्सिलॉन छोटा सा और घटा, मतलब यहाँ। तो ये चीज़ें इन्हीं के बीच में क्या हो रही हैं दोस्तों, कन्वर्ज हो रही हैं। और जब कन्वर्ज हो रही हैं और ये भी दोनों की लिमिट भी फिक्स हो गई कि इसके बीच में और इसके बीच में, इसका मतलब चीज़ें क्या हो रही हैं, बाउंड भी हो रही हैं। इसका मतलब चीज़ें बाउंड भी हो रही हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं दैट्स क्लैरिफाई, that is clarify, that is very obvious, very obvious, that is very obvious, xn sequence xn is bounded। इस कंडीशन के माध्यम से ही हम ये कह सकते हैं कि ये एक्शन सीक्वेंस जो क्या हो रहा है दोस्तों, बाउंड हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की चीज़ समझ में आई होगी कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस। बस हाँ, एक चीज़ का और ख्याल रखना इसमें कि इसका उल्टा जो होगा कि क्या नाम, हर एक बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के रूप में यहाँ तो दिखा दिया था कि ये क्या हो रहा है दोस्तों, बाउंडेड है, ये बाउंडेड है, कन्वर्जेंट भी है और बाउंडेड भी है। बट हर एक बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा ऐसा नहीं होगा। जैसे कि देख लीजिए, एक सीक्वेंस मान लो एन है और इस तरह से है -1 to the power n है, तो ये कन्वर्जेंट तो है क्योंकि इसकी वैल्यू जो होगी हमेशा 1 से
छोटी होगी या 1 के बराबर होगी। इसकी वैल्यू जो होगी 1 के हमेशा छोटी होगी या बराबर होगी। इसका मतलब ये सीक्वेंस जो है बाउंडेड तो है बट कन्वर्जेंट नहीं है, क्योंकि कन्वर्जेंट होने के लिए उसको एक किसी खास पॉइंट पर क्या होना होता है दोस्तों, कन्वर्ज होना होता है और उसको लिमिट वैल्यू देनी होती है। बट ये बाउंडेड हो रहा है, देखिए, क्योंकि n 1 रखेंगे तो -1 हो जाएगा, उससे छोटा होता है। 2 रखेंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा। 3 रखेंगे तो -1 हो जाएगा। मतलब -1 टू द पावर n ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू 1 होगा। दैट इज़ बाउंडेड बट दैट इज़ नॉट कन्वर्जेंट। इसका मतलब इसका जो अपोजिट होगा, इसका जो कन्वर्स होगा, दैट इज़ नॉट नेसेसरली ट्रू, दैट इज़ नॉट नेसेसरली ट्रू। तो मैं आशा करता हूँ ये आप लोगों की चीज़ समझ में आई होगी। इसके आगे हम लोग और भी इस पे आधारित कुछ थ्योरम्स पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।